सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल का जो चैप्टर है वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 में आता है, फिर उसके बाद 7th 8th में रिपीट हो जाता है, थोड़ा और एडवांस होगा। तो इस चैप्टर के जो बेस है, रूल है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, वो अच्छे से आने चाहिए हमें। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का चैप्टर है वो क्लास 7th 8th में ही आता है और 9th में रिपीट होता है। 9th में थोड़ा और एडवांस आ जाता है, तो हमें इसके लिए पहले बेसिक पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हमें कैसे यूज़ करना है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इफ बेस इज सेम देन इन मल्टीप्लाई पावर विल बी एडेड। मीन्स अगर बेस सेम है, जैसे बेस ये है, हमारा बेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट है, क्या तरीका बोलेंगे, a रेज़ टू पावर n। आपने देखा ये दोनों क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएगा। कैसे, कुछ एग्जांपल देते हैं। 2/5 की पावर 7 इंटू 2/5 की पावर 3। आप देख रहे हैं इसमें बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है 2/5, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 7 + 3 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। आपने बेस को बस एक बार लिखना है, ठीक है। सेकंड हमारा लॉ है a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। इन दिस केस बेस इज सेम एंड इन डिवाइड पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। हम क्या करेंगे, इसमें पावर को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर माइनस हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल देखिए, 3/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/7 की पावर 2। तो अब मैं 3 की जगह 31 लिख देती हूँ या 20 लिख देती हूँ। 3/7 कितना हुआ, 21 - 20। आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे कि या मल्टीप्लाई करने लग जाओ, क्योंकि एक्सपोनेंशियली जब हम किसी नंबर को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कंपाउंडेड होती जाती है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इन a रेज़ टू पावर m इंटू n। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है। अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। कहीं आप पावर को ऐड करने लग जाओ, नो। इसके ऐड कब होगा, जब बेस हमारा सेम होगा। यहाँ बेस बस एक ही है, उसकी पावर m, अगेन कोई और पावर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, यहाँ से देखिए 3/2 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर बाहर 5 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 और 3×5 = 15। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखिए, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, वो a रेज़ टू पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, चाहे 7/5 की पावर 0 है वो भी आंसर 1। अगेन 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ऐड कर दोगे, 3 + 2 + 7 कितना हो गया, ये 12। ऐसे नहीं करना। आप देखिए इनकी पावर क्या है, 0 है, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, कितना आंसर हुआ, 3। क्लियर। एक और देखते हैं, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, तो क्या करेंगे, ये पावर 0 है तो 1 1 और +1, कितना आंसर आया, ये 1 + 1 2। तो ध्यान देना स्टेप के क्वेश्चन में, 0 वाले में यदि किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा हमारा। एक इसका लास्ट रूल है हमारे पास, लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इफ बेस आर डिफरेंट। अगर बेस डिफरेंट है बट पावर इज सेम, बेस क्या है, दोनों का डिफरेंट है, a भी अलग है और b भी अलग, बट पावर डिफरेंट है, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, जैसे 3 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 की पावर 5 हो जाएगा। और देखते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो 3 × 2 = 6 हो गया, उसकी पावर 5। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पावर एक ही बार लिखेंगे 5, मतलब जो m लिखा होगा, जो पावर होगी वो। तो 5 रूल्स कौन से हैं, कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। फर्स्ट दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, बेस इज सेम, अगर बेस सेम है
तो हम मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, हम दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। इफ बेस इज सेम एंड इन डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस। इफ मतलब क्या इसमें पावर, बेस के ऊपर पावर है फिर अगेन पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर एक और पावर होती तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब m n और r तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और किसी की भी पावर 0 तो आंसर 1 होता है। और नेक्स्ट लास्ट रूल है कि अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो डिवाइड हो रहा है तो वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको ये लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।